टू ऑल ऑफ यू। आज भी धूप नहीं निकली है और कपड़े मैंने कुछ तो सूख गए थे तो मैंने फोल्ड करके रख दिए, कुछ गीले हैं तो वापस तार पे डाल दूँ। मतलब धूप नहीं निकली है बट बारिश भी नहीं हो रही है। मे भी धूप निकले या मे भी बारिश आ जाए, तो पर फिर भी बहुत हद तक कपड़े जो हैं वो सूख गए हैं मेरे, जो मैंने कल यहाँ पे डाले थे, जो उनको तय करनी पड़ी थी। गर्म पानी है, प्लेन गर्म पानी है जो मैं पी रही हूँ, और उसके बाद फिर चाय वाय की तैयारी करेंगे। डुगू चला गया है स्कूल और जिया जो है वो कोको देख रही है बैठ। तो मैं अभी वही घर का काम निपटाने की सोच रही थी। घर बहुत ज़्यादा ना गंदा हो रहा है, तो वही मेरे को लगा पहले घर साफ़ कर लेते हैं। और ये थोड़ा टाइम रहता है ना, मैं ब्लॉगिंग अक्सर इस टाइम पे नहीं शुरू करती हूँ। डुगू को भेज दिया या वो कर दिया, ये बैठने का टाइम है जब मैं थोड़ा सा बैठ के कुछ सोचूँ अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि लाइफ पूरी ही ऊपर नीचे हो गई है। 2 बच्चे हैं तो नहीं होते ना बच्चे, तो शायद वो होता ही नहीं, दिक्कत ही नहीं, सोचती नहीं मैं कुछ, फिर देखते जो होता देखते। चाय का बर्तन और 2 कप पहले, अभी मांझ दो, मेरे को दे दो चाय में। और मांझ सबसे पहले वही मांझ देना। दूध ब्रेड खाएगी, ला रही यहीं पे रख के खा लेना है ना। हाय कौन नहीं है? तो अब यहाँ पे जिया अपनी दूध ब्रेड खा रही थी, फिर मैंने यहाँ पे शुरू किया कपड़े फोल्ड करने का काम। तो मैंने एक दिन पहले जो कपड़े हैं वो भिगोए थे सॉरी, सुखाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो कपड़े हैं वो सूख नहीं रहे थे, और आज जाके बहुत टाइम बाद धूप निकली थी। तो बाहर भी मैंने कुछ बालकनी में डाल दिए थे, कुछ मैंने क्या बोलते सुखा के फोल्ड कर दिए थे, तो बहुत सारे कपड़ों का काम हो जाता है। और आपने देखा होगा जब बच्चों वाला घर होता है, अगर आपके बच्चे हैं तो कपड़े भी इतने निकलेंगे कि आप सोच नहीं सकते। तो मैं वही सोचती हूँ, पूरे टाइम कपड़े ही धोती रहती हूँ, और कपड़े फोल्ड करो, कपड़े सुखाओ, कपड़े लगाओ, यही काम रहता है। तो ये जिया का जो कपड़ा था ये फट गया था, तो इसको मैं अलग कर रही थी, ये पूरा चिर गया था इसका कपड़ा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दाल चावल चढ़ा रही थी, क्योंकि डुग्गू जो है वो आने वाला था, और उसको आते ही नहा के फिर खाता है वो। तो वो आके भी नहाता है क्योंकि पूरा पसीने में आता है वो स्कूल से। तो उसके बाद मैं से एकदम रेडी कर देती हूँ दिन के लिए कि अच्छे से वो तैयार व्यार हो जाए, क्योंकि बाहर से आया है ना। तो बेस्ट है कि आप एक बार बच्चे को स्कूल जाते टाइम नहला रहे हो तो आते टाइम भी नहला दो। एंड देन फिर मैं यहाँ पे दाल चावल जो है वो चढ़ा रही थी। तो मेरा प्लान था मैं दाल चावल सैलेड, उसके अलावा कुछ भी नहीं बनाने का। तो मैंने यहाँ पे अपनी फेवरेट मिक्स दाल बनाई है, ये चने की और छिलका उड़द है। ये जो छिलका उड़द और चने की दाल है, ये रोटी से ही बहुत अच्छी लगती है ये, और कभी आप चावल से खाओ, चावल से खाओगे तो भी अच्छी लगती है। तो बच्चों को मैंने नॉर्मल दाल चावल हल्के जीरे तड़के में दिए थे, और जिया जो है वो दाल निकाल निकाल के खा रही थी। जिया मेरे हाथ से खाना नहीं खाती है, वो खुद से खाती है, और डुग्गू अपने हाथ से खाना नहीं खाता, वो मेरे हाथ से खाता है। तो ये फर्स्ट बॉर्न और सेकंड बॉर्न बच्चे में अंतर रहता है। तो यहाँ पे डुग्गू का खाना खत्म हो गया था, उसे और खाना था, तो मैं उसके लिए जो दाल चावल है वो और लेने गई थी। तो बच्चे यहाँ पे काफी बिजी थे अपना फोन देखने में, क्योंकि डुग्गू को सुबह से अभी फोन मिला था। और इसका ऐसा रहता है, अगर ये स्कूल नहीं गया है तो फोन देखेगा, फिर गाड़ी चलाएगा, फिर खेलेगा, फिर फोन देखेगा। तो फोन की जो हैबिट है इनको बहुत नहीं है, पर है, देखो है। और पहले जिया फोन नहीं देखती थी, डुग्गू को देख के उसने फोन देखना शुरू किया, तो थोड़े बहुत कार्टून्स वगैरह लगा लेते हैं, और खाने के टाइम स्पेशली इनका ये है। अदरवाइज अगर 2 बच्चे हैं ना वो आपसी में खेलते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो जो फोन का स्क्रीन टाइम है वो आपके बच्चे का खत्म हो जाएगा। अगर
उसका टाइम पास हो रहा है तो। और अगर आप भी उस बच्चे के साथ लगे हुए हो, खेल रहे हो, तो वो बच्चा इतना फ़ोन नहीं देखेगा, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे प्रॉपर तड़के के लिए दाल के लिए वो लगाया है, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर सब कुछ डाल के जो प्रॉपर तड़का होता है दाल का वो लगाया। थोड़ा सा पानी डाल दिया था मैंने दाल ही का, इससे जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाएंगे। इसको ढक के छोड़ देंगे और उसको अच्छे से बनने देंगे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो दाल है वो डाल दूंगी। दाल डालने के बाद इसको थोड़ा बॉईल करेंगे, हल्का सा अमचूर पाउडर डाल देंगे, एंड हो जाएगा हमारा सारा काम, मतलब कि दाल का काम। और यहाँ पे दाल उन्होंने बना ली। एक्चुअली मैं कैमरा चेक कर रही थी, बच्चे नीचे खेल रहे थे तो मेरा दिमाग वहाँ पे है। तब में दाल बन गई थी। उसके बाद फिर मैंने जो खाना है वो लगाया है, हल्का सा घी डाल दिया इसमें, और जो हमारा लंच खाना था वो खाने हो गया बैठ था गए, सोफा प्रॉपर साफ रेडी। करूँगी, जिया बहुत फैला देती है। तो ये है मेरी दाल चावल सैलेड, और ये है मिर्ची का अचार। हालत बहुत बुरी हो रही, पता है मैंने कंघी तक नहीं करी कंघी, तो मैं अभी कंघी वंगी करूँ यार, बच्चे आए इससे पहले। हाल देखना है डुग्गू को होमवर्क क्या मिला, थोड़ी शक्ल सही करूँ यार, मेरे को ना थ्रेडिंग करवाने जाना है, मैं को थ्रेडिंग करवा लूँगी क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है। रक्षाबंधन अभी हम लोग की लाइफ में तो नहीं, क्योंकि मेरा तो भाई दूर है, तो उसको मैं राखी भेजूँगी, या मैंने दीपा को बोला है, दीपा कह रही थी मैं जाऊँगी तो ले जाऊँगी, है ना, तो दीपा को बोला है। मेरे को पहले लगा तो भेज दूँ, तो एड्रेस वगैरह पर मेरे को लगा क्या करूँ, तो आप बताइए भेज दूँ क्या। वैसे अभी तो पहुँच भी जाएगी, तो 31 तारीख है आज, तो अभी तो पहुँच लग रहा है भेज दूँ। फिर लग रहा है कि दीपा कह रही थी मैं ले जाऊँगी, परेशान क्यों हो रही है, तो फिर मैं वही सोच रही हूँ कि करूँ क्या, क्योंकि पहली राखी है ना, पिछली मतलब पहली राखी में पहली बार भाभी आए, फिर भाभी को ये ना लगे कि देखो इसने राखी नहीं भेजी बहन, पर बहन भी अगर लेके जाती, मैं अपने एड्रेस पे भेजूँगी तो भी मम्मी लेके जाएंगी, मतलब अपने घर वाले एड्रेस पे। भाई का एड्रेस पूछती अगर मैं, क्योंकि मेरे को लगा भेज देती हूँ स्पेशल। बाप रे कितना होमवर्क देते हैं यार, क्योंकि डुग्गू को के पास उसकी बहन है, एंड बहुत जल्दी उसे बहन मिली है। और मैं होमवर्क नहीं कर रही हूँ, मैं आउटलाइनिंग कर रही हूँ। ये क्या बोलते हैं, ट्रेस एंड राइट रहता है ये, तो इस पेज में तो ये लोग करवा देते हैं, ये वाला ये पूरा ऐसा छोड़ देते हैं। और आप देखो कितनी पढ़ाई करता है ये बच्चा, ये देखो, ये वन ऑफ द बुक है 12 बुक में से, लाइक 12 नोटबुक में से एक बुक। तो वही मैं ये बना के रखूँगी, ताकि ये जैसे ही आएगा तो मैं इनको दूध वूध दे के अपनी चाय बनाऊँगी। पर अभी फ़िलहाल खाना खाया ना, तो मैं भी सोच रही हूँ ऐसे वॉक करूँ, और मेरा मन कर रहा है कि मैं बाहर वॉक कर लूँ। हाँ, राखी क्या कह रही थी, तो राखी का डिसीज़न बाप रे यार क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी। तो राखी जो है वो डुग्गू जिया के कारण बहुत स्पेशल है, और राखी पे इनके कपड़े लाने हैं मुझे, डुग्गू जिया के रखे कपड़े वैसे डुग्गू के लाने हैं, और फिर जन्माष्टमी के कपड़े लाने हैं डुग्गू जिया के। मैं नहीं ला रही भाई, मेरे पास बहुत साड़ियाँ रखी हैं। मैं इस बार मायके से इतनी साड़ियाँ लेके आई थी, तो उनके ब्लाउज डलवा लेती हूँ मैं सोच रही हूँ, क्योंकि ब्लाउज अगर डल जाएंगे ना, तो मतलब कि पेटीकोट और ब्लाउज जाती हूँ बीच में, क्योंकि फेस्टिवल का सीज़न शुरू हो जाएगा, फिर गणपति जी आएंगे। इस बार गणपति जी या रखूँ पता नहीं, मैं बहुत, क्योंकि फ़िलहाल मेरा ही नहीं पता है कि अभी मेरा क्या है। यहाँ पे 6 अगस्त का वो कर रही हूँ मैं, यहाँ 4 पेज करने हैं उसे, ये 5 6 7 8 9 हाफ है, ये पूरा नहीं, ये क्लास वर्क था, क्लास में कर लेता है ये। कितना पढ़ा था, 6 7 8 9 9, ये देखो के 9 10 11 12 13, आज तो ज़्यादा है 14, ये तो पूरा है 14 पेज है। आई डोंट नो मैंने वहाँ का हिसाब कंटिन्यू सही रखा है नहीं।
फ्राइडे को मैंने चावल रखे थे, इसमें जो रथ वाले होते हैं, चिड़ियाओं ने पूरे चावल खा लिया है, लाइक इट्स एक दाना नहीं होगा। फिर हम बच्चों का ही मैं वेट कर रही थी। बच्चे मम्मी के साथ गए हुए थे किसी के घर पे और वो वहां पे खेल रहे थे। अगर वो गए हैं किसी के घर पे खेलने के लिए तो वो 2-3 घंटे में आते हैं। तो इस बीच में अपने जो प्रॉपर और काम थे वो निपटा रही थी, जैसे कि कपड़े फोल्ड करना, बालकनी में जितना भी काम था वो सारा निपटा रही थी। एंड देन फिर आ गया था डुगू। यहाँ पे डुगू के बहुत सारे पेजेस थे करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं उसका दूध मिक्स कर रहा था वो, और दूध पिएगा। तो जब वो आता है शाम में और सुबह, तो सुबह वो नाश्ता नहीं करता है, सो वो दूध पी के ही जाता है। सो मैंने बहुत कोशिश करी खाना खिलाने की, पराठा खा ले, कुछ खा ले, पर अभी वो जब स्कूल जाता है तो बिना कुछ करे हुए स्कूल जाता है, खाए। एंड देन फिर मैं उसको होमवर्क करा रही थी और कुछ आउटलाइनिंग बची थी वो कर रही थी। तो यहाँ पे उसने ना 10 पेजेस कंटिन्यूटी में बैठ के करे, 4 पेजेस छोड़ दिया। मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, 10 बहुत होते हैं, क्योंकि मेरा खुद का हाथ थकने लगा था। वो 1 घंटा बैठा है मेरे साथ और उसने ना मतलब जो काम है वो किया है प्रॉपर। और जी सीढ़ी चढ़ रही है यार, मैं ना कैमरा देख रही थी। उसके बाद फिर मैंने चाय जो है वो पी रहे थे हम लोग, और थोड़ा सा माहौल नॉर्मल करने की कोशिश तो कर रहे हैं। एंड राजू को मैंने कहा था कि तुम चाय बना दो आज। तो यहाँ पे मैं आ गई थी फिर डुगू को पीटी कराने के लिए। तो उसकी आजकल पीटी क्लासेस लगती है, वो बड़ा खुश होता है। और साथ में आप जैसे कि देख रहे हो मैं काफी भारी भरकम हो गई हूँ, और मेरे को नहीं मालूम स्ट्रेस में भारी के भरकम भी हो जाते हैं। और मैंने कोई मीठा मीठा कुछ ऐसे नहीं खाया, पर आई डोंट नो यार, मुझे लगता है कि मुझे थायराइड की हो सकती है समस्या, तो मुझे चेक कराना है। क्योंकि ये जो वेट गेन है ये किसी कारण से समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि एवे ही भी नहीं होगा यार। तो यहाँ पे एक्सरसाइज कराई थी, वो मजे भी मार रहा था, एक्सरसाइज भी कर रहा था, पीटी भी कर रहा था, लेट के कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो थोड़ा बच्चों के साथ अगर आप टाइम स्पेंड कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी स्ट्रेस है वो निकल जाता है। मुझे जैसे बहुत स्ट्रेस होता है ना, मैं जिया के साथ बैठ जाती हूँ। वो इतने अच्छे से खेलती है, इतने अच्छे से खेलती है कि मेरे को ना हंसी आना शुरू हो जाती है। और वो जो पूरा दिन भर की थकान होती है ना वो निकल जाती है। तो यहाँ पे मेरा बहुत अच्छा लगा कि ये मेरे दिन का बेस्ट पार्ट था इस पूरे व्लॉग में, जब ये यहाँ पे पीटी करा था। और आप सोच रहे हो कि जिया कहाँ है? जिया सो गई थी, जिया को नींद आ रही थी। तो जब जिया को नींद आती है तो वो सो गई थी। उसके बाद यहाँ से मैंने इसको करा रही थी, और उसके बाद फिर उसने बोला कि बस ओका बाय। तो वो मैंने थोड़ा सा किया। वो जब भी कुछ होता है, थक जाता है, कुछ होता है, तो बच ओका बाय वो ये करता है। तो अभी देखना है। ओका बाय कर दो। ओको बाय बाय। तो मैं ना जिया को जहाँ पे भी खाना देती हूँ वहाँ गिराती है। सोफे पे खा रही थी, गिराया, और सोफे पे डुबू खाता है, और सोफे पे नहीं खाता, मैं खिलाती हूँ उसे, पर वो फिर सोफे पे रख के खाती हूँ, सोफे पे अंदर करे। उसके बाद मैंने उसे बोला तुम टेबल पे खा, जाके टेबल पे पूरा नीचे चावल गिरा के लगी। मेरा घर जितना समझता नहीं है ना उससे ज़्यादा यार, मतलब और ज़्यादा नहीं, बहुत ओवर वाला यार, जिया ओवर वाला खिलाती है, बहुत ज़्यादा गंदा कर देती हूँ घर। वो घर देखने लायक नहीं होता, आप कितना साफ कर लो, कुछ कर लो, जिया अगर कुछ कर रही है तो वो आपका घर हाथ के हाथ खिलाती जाएगी। तो उसने बहुत गंदा फैला के रखूँगी, जाकर मैं साफ करूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओवर बाल बांध तो सफाई करने आई थी। तो पूरे घर में ना चावल चिपका चिपका के बेड तक पे चिपका देंगे जाके, फिर इसमें चावल खाने थे। और हाँ, ये दाल चावल भी नहीं खाएगी, इसको चाहिए नमक वाले चावल। वो भी जब बॉईल करते हो आप नमक डालते हो ना चावल में, वो प्लेन चावल मतलब इन शॉर्ट। तो खाना होता है, मैं तो झाड़ू भी नहीं लगा सकती, पैर में हटो। और उबले चावल उठते भी नहीं है यार, चिपक जाते पूरे। मैं एक जगह साफ करती हूँ, दूसरी जगह हाथ के हाथ फैला देती हूँ। किसने किया है ये किसने गिराया है? पापा ने गिराया है? झूठ बोलती हो तुम। ये किसने गिराया है? झूठी। किसने गिराया है? जो घर पे ना हो उसका नाम ले दो, बच के तू छोड़ दे उसको। ये तो जूते उल्टे पहने हो।
कुछ आलू डुबू के लिए रखूँगी सुबह, तो उसको भी पराठा बना के दूँगी। तो मतलब आपको एक चीज़ होगी, आजकल मैं इतना खाना बनाती हूँ, मेरे को लगता है कई बार नाश्ता बनाते हैं, टिफिन, फिर उनका नाश्ता, फिर उनके साथ ही अपना नाश्ता, फिर लंच, क्योंकि लंच पे वो है या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले मैं कुछ भी खा लेती थी, अब बच्चे हैं तो उनको लंच चाहिए। देन फिर इवनिंग स्नैक्स, जैसे आज नहीं लगा इवनिंग स्नैक्स क्योंकि लंच हो गया था लेट, कितने प्यार से देखो। तो अब मैं बनाने आई हूँ आलू के पराठे, और मैं नहीं खा रही खाना क्योंकि मेरा बहुत वेट गेन हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा वो करूँ। मैंने पानी गर्म किया, पानी गर्म पी लूँ, मैं वॉक करना शुरू किया। और पता है आपको भी क्या हुआ, मैं बच्चों पे ऐसे तो ध्यान रखती हूँ पूरा, बट डुगू के बहुत सारे नेल्स बढ़ गए थे, मतलब बहुत बड़े बड़े हो रहे थे नेल्स। तो ये जब लिख रहा था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे को लगा यार आज नहीं काट रही, थर्सडे है। फिर क्या हुआ, फिर आया, फिर मेरे को देख के ही बहुत गंदा लग रहा था क्योंकि उसमें फिर जर्म्स जा रहे थे। मेरे को लगा बाहर में जाए कुछ भी हो, मैं काट रही हूँ। मैं उसके नेल्स काटे। फिर सेकंड नंबर था जिया का, जिया के सारे नेल्स काटे। एंड देन मैं थंब पे आई हूँ, तो थंब पे इतने लाइक इतना सा नाखून सही बचा है, पूरे थंब के नेल में पस है, लाइक येलो, और पूरा थंब का नेल ऐसे बाहर, फिंगर जो थंब है वो इतना स्वेल्ड लाल हुआ पड़ा है, और यहाँ पे पूरे में पस वो है। और आई मैं देख रही थी गूगल पे, तो एक्सेसिव मॉइस्चर के कारण होता है। एंड एज यू नो कि वो थंब सकिंग करती है, और उसको मेरे को ऑइंटमेंट मिल गया है जो लगाना है। मेरे को किसी ने वो किया था कि वो छोड़ ही देगी, और उसके बाद से जो चीज़ें हुई मैं बच्चों पे, हाँ जी, अब मैं देखती हूँ क्या करना है। और पूरे में यार अभी तो उसे पता नहीं दर्द था या नहीं था, उसने बताया कुछ नहीं। वो तो नेल्स काट रही थी, तो मुझे ना यहाँ का पूरा नेल्स उसका ख़राब हो गया है। तो या तो मैं कल डॉक्टर को दिखाती हूँ या कोई ऑइंटमेंट वगैरह देखती हूँ कि वो भी करूँ। मैंने देखा कि उसे 5 मिनट के लिए थोड़ा गर्म पानी में डाल के रखो। मेरे को ये देखना है, लाइक गुनगुने पानी में, क्या मेरे को ये देखना है कि वो करवाती है या नहीं करवाती। अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि थोड़ी नहीं है, इतना सा सही बचा, इतना सा एकदम, तो फिर वो निकालनी पड़ सकती है। मतलब अच्छा मैंने काटा वैसे नहीं है उसका, क्या बोलूं, आटा खत्म। बहुत लंबा दिन था और बहुत थक गई हूँ मैं। और ये वाला टाइम जो रहता है, मैं कितनी बार और बोल रही हूँ, मेरे लिए ऐसा रहता है कि बस मैं बेड पे लेटूँ और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। और पता कितना और बोल रही हूँ, तो मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, थकान हो रही है। और अरे यार, आपको पता है मेरे बच्चे क्या सीख गए? अरे यार, मैं कल दोनों से बोलवाऊंगी तो कैसे कहते हैं अरे यार, क्योंकि मैं अरे यार करती थी, राजा की रिंगटोन में भी अरे यार आता था। तो भाई बड़े सारे कमेंट आ रहे हैं। बस 6 अगस्त आ गई है, 6 अगस्त का वेट है, 6 अगस्त को हो जाएगा एकदम पूरा प्रॉपर वाला जो भी है। क्योंकि मुझे बातें पता है, बट थोड़ी बातें पापा के सामने भी होंगी, तो वो ऐसा है कि तभी सब कुछ ऐसा है ना कि प्रॉपर हर चीज़ का डिसीजन जो है वो होना है। आपको अगर हिंट दूँ तो आप लोग याद करोगे कि मैं कुछ कह रही थी कि समथिंग इज़ अंडर गोइंग घर के रिलेटेड, ड्यूप्लेक्स कहीं पे कुछ, तो वहाँ की भी हमारा सब कुछ चकनाचूर हो गया है। मतलब जो वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ कहते हैं ना टोकन वगैरह देते हो, मेरे को अब नहीं लगता कि वो चीज़ हो पाएगी। मैं आपसे कह रही थी अंडर गोइंग कंस्ट्रक्शन, सून मैं आपको देती। और ये मैं आई थिंक 1 साल से कह रही हूँ। बहुत से सपने टूट गए हैं और झटका लगा हुआ है, मुझे पता है आपको, बहुत गंदा झटका लगा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें थी जो लगता था कि सिर्फ मेरी हैं, और कहते हैं ना एक चीज़ें आपको मिलती है, आपको लगाव रहता है ना,
बट रिलेशन से ज़्यादा लगाव रखना नहीं चाहिए, क्योंकि रिश्ते ज़िंदगी भर काम आते हैं, साथ निभाते हैं। पैसा तो आज है कल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कल है तो आज नहीं है तो कल है, कर लेंगे बस। है सब चीज़ें। कल मुझे राशन का भी काम करना है, क्योंकि ना मेरा राशन में डीमार्ट से 1.5-2 महीने में, हमेशा 2 महीने में शॉपिंग करती हूँ राशन की। कल जब डुग्गू जब जाएगा ना स्कूल, मतलब मतलब डुग्गू जब स्कूल जाएगा उस टाइम पे मैं राशनिंग करने जाऊंगी, और मम्मी के पास जिया को छोड़ के यहाँ पे रिलायंस है, तो रिलायंस से जाके मैं पूरा लिस्ट ही लेके जाऊंगी। मैं थोड़ा सा ना अब कंट्रोल करना सीखती हूँ। मैं देखती हूँ, मैं 1 महीने ना खुद से ऐसे रखना चाहती हूँ कि जैसे मैं पहले रखती थी। पहले मैं पता है राशनिंग करने जाती थी तो मैं एक लिस्ट रेडी करके लेके जाती थी, एंड उस लिस्ट को मैं पूरा लाइक, ऐसा नहीं कि कंजूसी में कुछ उसमें, मतलब मैं रेडी करती थी कि यार ये नहीं है वो नहीं है। अब ऐसा होता है कि मैं सामान देखती भी नहीं हूँ, फिर रिपीट में सामान आ जाता है, विच इज़ लाइक फालतू के पैसे खर्च करना। अब मैं देखूँगी कि घर में क्या नहीं है, उसके हिसाब से सुबह उठ के जब डुग्गू स्कूल जाएगा मैं आधे घंटे में लिस्ट रेडी करूँगी, और उसके हिसाब से सारा सामान जो है वो 1 महीने का करवा के लाऊंगी। क्योंकि 1 अगस्त है कल, तो सामान बनता ही है यार, क्योंकि रक्षाबंधन भी आ रहा है ना, त्यौहार का मतलब सीज़न त्यौहार का ही आ गया, राखी आ रही है और जन्माष्टमी आ रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो त्यौहार वाली हैं। बस ये है कि 6 तारीख को चीज़ें हो जाएं, वरना फिर ऐसा हो सकता है कि मैं शायद अपने घर चली जाऊँ, ऐसा हो सकता है। और राजा को छोड़ के नहीं जा रही है, मेरे को थोड़ा सा लगता है कि स्पेसिंग की लाइक ज़रूरत है, एंड मेंटल सपोर्ट की भी नहीं ज़रूरत है, तो मे बी मैं लेके भी चली जाऊँ उन्हें घर, अपने घर, यहाँ तक बस थोड़ा सॉर्ट हो जाए चीज़ें, एंड देन मैं अपने घर भी ले जाऊँ। देखते हैं यार, करना है, नया ही करना है, सब कुछ नया करना है, बहुत सारी मेहनत करनी है, वापस से सब कुछ खड़ा करना है, एंड बस हो गया। तो चलो यार, मैं करूँगी अब यहाँ पे इस वीडियो को एंड, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई आज। मैं कोई भी पता बात ज़्यादा करने के उसमें नहीं हूँ, क्योंकि होता है फिर आपको। चलो यार, मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच सबको सपोर्ट करने के लिए, आपने हमें इतना सपोर्ट किया, स्पेशली मुझे आपने तो समझा है। मैंने अपने कमेंट सेक्शन में एक चीज़ देखी है, किसी ने मुझे लिखा था कि फ़ेक ड्रामा कर रही है व्यूज़ के लिए। मेरे को पहली बार लगा काश मैंने फ़ेक किया था, काश मैंने झूठ बोला होता, काश मैं इतना बड़ा झूठ बोल रही होती। मैं कभी आप लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहती, पर उस टाइम मैंने वो कमेंट पढ़ा तो मेरे को लगा काश ये सब झूठ हो जाता, और मैं आपसे कहती प्रैंक है, काश। और अगर मुझे व्यूज़ के लिए ड्रामा करना होता तो मेरा अभी आप वीडियोस जाके ना डेट के साथ चेक करना है मैंने कितनी वीडियोस करी है। मैं ना लाइव भी करती, मैं बहुत रोती, और आपने देखा होगा कि मैं रो नहीं रही हूँ अभी 2-4 दिन से, क्योंकि मैंने ना बात शेयर कर दी है। और अगर बात शेयर कर देते तो आप हल्के भी हो जाते, और कुछ चीज़ें होती हैं ना, आपको बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होते हो तो आपको सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। हाँ, मुझे कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा कि मेरे घर आ रहा है ये कर रहा है, बट आपको जो कमेंट सेक्शन में चीज़ें पता चलती हैं वो काफ़ी वो होती हैं, एंड बस ये है कि काफ़ी सारा सपोर्ट। व्यूज़ के लिए तो बिल्कुल नहीं यार, पर मेरे को फर्स्ट टाइम लग रहा था काश, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए भी कहते थे लोग सेरोगेसी है, व्यूज़ के लिए सब कर रही है, पर नहीं थी। बट यहाँ मेरे को लग रहा था काश ये सब झूठ होता, मेरे को यही लग रहा था काश काश ये सब झूठ होता। मैं मजाक कर लेती 1 हफ्ते, फिर बेशक गाली खा लेती, काश ये झूठ होता, मेरे को लग रहा था। पर यार ये सब नहीं है, ये रियल लाइफ है, और सही वाली ज़िंदगी में सब चीज़ें हो जाती हैं, और मेरे साथ नहीं है। मेरे साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए हैं जिन्होंने बोला उनके साथ भी हुई थी, कुछ साल पहले हुई थी, नाउ दे आर ओके, नाउ दे आर गुड। तो इंसान निकल जाता है, हर चीज़ का सल्यूशन है, होगा। बहुत टाइम लगता है यार, टाइम लगता है। हम 2 लोग थे ना, तो हम लोगों ने कर लिया था। अभी बच्चों के साथ ना मेरा भी बहुत सारी चीज़ें करने का वो नहीं रहता, पूरे दिन में बहुत थक जाती हूँ। उनको पढ़ाना लिखाना, खाना खिलाना, टाइमली सुलाना, स्कूल भेजना, घर देखना, और उन सब के बीच में बहुत टाइम मेरा अब सोचो कंज्यूम हो जाता है। पहले मैं क्या था, खाना बनाया 3-4 घंटे में, कोई मेकअप वीडियो बना ली, कोई हॉल वीडियो बना लिया, नाउ इट्स लाइक आई एम वेरी ऑक्यूपाइड। तो देखते हैं, मैं हो सकता है कोई हेल्प लगाऊं, जिससे अगर मैं अपना काम बढ़ाना चाहती हूँ तो काम वाम भी बढ़ाते हैं। कुछ बिज़नेस स्टार्टअप भी सोच रहे हैं हम लोग, इन फूड लाइन सोच रही हूँ मैं अभी, कि कुछ खाने के सेक्टर में, नॉट अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट, बट कुछ लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्ट है खाने में, तो मे बी। तो देखते हैं जैसा भी होता है यार, बस एक नई स्टार्ट लेनी है। 6 तारीख का वेट है, एंड थैंक यू सबको फिर से।
बस